हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंदसा। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ पे जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स के डिफरेंस के बारे में, स्लोप के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 4 तक के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसके साथ साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और अलजेब्रा के भी टॉपिक्स क्या किए हैं, अपलोड करके रखे हुए हैं। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर लेसन स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम 9th क्लास की बात करें तो हमने 9th क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था। नंबर लाइन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है क्लास 9 में। अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन ड्रॉ करने में बीच में उसका क्या होता है, बीच में उसका मुद्दा होता है। दैट मीन्स उसका क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुद्दा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुद्दा कहते हैं। और उस एक्सिस पर ये जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो इस तरह की सीधी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इस जो मुद्दा मुद्दा जो होता है, मुद्दा से आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो आगे की तरफ में हमारे पास हमेशा नंबर क्या रहेगा, प्लस में, मतलब पॉजिटिव में रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में। और जब हम क्या आएंगे, पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। -1, -2 एंड -3। इस तरह से हमारे पास में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इनका मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैं मान लूंगा कि सपोज यहाँ पर पॉइंट मुझे दिया है डी और यहाँ पर मुझे पॉइंट दिया है ए और मुझे क्या बोला है, ए और डी का क्या निकालना है, फासला निकालना है। तो फासला ए और डी का निकालने में अगर हम देखें तो ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन डी। ए क्या है, बड़ा है किससे, डी से। तो जाब्ता इसका क्या बन जाएगा, एडी बराबर ए माइनस डी। इस तरह से उसका जाब्ता बन जाएगा। मतलब हमेशा बड़े नंबर में से हमें क्या करना है, छोटे नंबर को माइनस करना है। तो ये हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -2, तो ये आ गया -2। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या आएगा, 4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, फासला मालूम कर सकते हैं। अगर एक ही महवर पर दो नुकात हो तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमें बताया गया है कि एक ही महवर पर। तो याद रखना, जब भी जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट को अगर हमें लिखना है, अगर वो x है, क्या है वो, x है, तो x को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो ये वैल्यू होती है उसमें x पहले होता है और y पहले होता है, y क्या होता है, बाद में होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 20, 30, 40 अप टू कुछ भी, जो भी वैल्यू रहेगी इसमें। दैट मींस x की वैल्यू हम हमेशा कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट वाले में, और राइट वाला क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और जब हम y की वैल्यू लिखेंगे तो y में x की वैल्यू क्या रहेगी, जब हम y लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू जो भी रहेगी वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बताया हुआ है 0, 3, 0, 17, 01। ये किसके लिए है, ये y के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, y के लिए। और x के लिए क्या है, x के लिए जो हमारे पास पहला नंबर है वो सारा का सारा क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना बच्चों कि जब भी हमारे पास में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो सीधी लाइन होती है, दैट मींस जो टेढ़ी लाइन, मतलब जो तिरछी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्स महवर। क्या कहेंगे, एक्स महवर। और जो सीधी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वाई महवर। क्या कहेंगे, वाई महवर। और जो इसके नीचे होता है, दैट मींस ये निगेटिव पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वाई डैश। और लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स डैश, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों ही महवर के लिए वैल्यू दी गई है। जैसे y के लिए हमें दिया है y2 और y1। तो इसमें मान लेंगे कि y अगर बड़ा है, y2 क्या है, अगर बड़ा है, और y1 क्या है, उससे छोटा है, तो इसका जाब्ता क्या बनेगा, डिस्टेंस AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1। उसी तरह यहाँ पे हमें x1 और x2 दिया है। अगर हम मान लेंगे कि x2 क्या है, बड़ा है, और x1 क्या है, उससे छोटा है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1, जिसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उसके साथ कुछ बेसिक फार्मूला भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। फासले का जाब्ता बराबर AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो पहला क्या है, मंदरजाल झैली नुकात के हर जोड़ी के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो फासला मालूम कर लेते हैं हम, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5.1 5.1 में हमें पहला क्वेश्चन बोला है a इक्वल्स टू 2 3 और b इक्वल्स टू 4 1। तो इसको हमें सबसे पहले क्या देना है, x1 y1 और x2 y2। तो इसको हमने दे दिया x1 y1, इसको दे दिया x2 y2। तो हमारा जो जाब्ता है वो जाब्ता है फासले के जाब्ते। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फासले के जाब्ते से, फासले के जाब्ते से, ठीक है। अब फासले का जाब्ता क्या है, हमारे पास a और b कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर, क्या लिख देंगे, ए बी बराबर फासला, फासले में हमारे पास जो है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास में, x2 है 4, क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस प्लस साइन भूलना मत, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, क्या है 3, ठीक है। अंडर रूट 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, क्या हो जाएगा 8। इसको फैक्टराइजेशन कर लो, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने की जोड़ी बन रही है, 2 की एक जोड़ी बन रही है, तो ये 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो ये हमारा आया फर्स्ट वाला आंसर। अब यहाँ पर एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि -2 था और उसका स्क्वायर हुआ तो ये 4 क्यों हो गया। तो याद रखना बच्चों, किसी भी माइनस नंबर का क्या होगा, अगर स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा, तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4 हो जाएगा ना, -3 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। लेकिन वही अगर क्यूब हो रहा है तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आंसर क्या आएगा -27। तो ये टर्म याद रखना, लगे तो इसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके लिख भी लो। इसके बाद है दूसरा सवाल, p इक्वल्स टू -5 7, q इक्वल्स टू -1 3। तो इसको भी हमने क्या दिया x1 y1 x2 y2। सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो जाब्ता है उस जाब्ते की मदद से। कौन सा जाब्ता है, फासले का जाब्ता, ठीक है, फासले का जाब्ता। तो फासले के जाब्ते से हल कर लेते हैं इसको। फासले के जाब्ते से क्या है कोऑर्डिनेट हमारे पास p और q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p q इक्वल्स टू पी क्यू, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है -1, क्या है -1, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, क्या है -5। देखो ये -1 हुआ, फॉर्मूले का माइनस आया, ये माइनस था ना यहाँ पर, वो फॉर्मूले का माइनस आया, और x1 में क्या है -5 आया। अब फॉर्मूले हमारा जो क्या हो रहा है, हमारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद आंसर में क्या है प्लस है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ प्लस लगा रहा हूँ। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 3, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 7। ये माइनस कहां से आया, फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, -1 -5 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +6 +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और +3, 3 में से 4 गया, 3 में से 7 गया, कितना बचेगा -4, ब्रैकेट स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या रहेगा, -4 का स्क्वायर रहेगा 16, और +5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16, 16 + 16 कितना हो जाएगा बेटा, 16 + 16 हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 किसी का स्क्वायर है क्या बेटा, नहीं 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 का फैक्टराइजेशन 4 के टेबल से ही कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 की कितनी जोड़ी बन रही है यहाँ पर, एक, वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 4√2, क्या आ जाएगा 4√2। दैट मींस पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी क्यू इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 4√2। तो देख लो इसको भी और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।
ना इसके बाद जो तीसरा है, तीसरे के लिए मैंने फासले का ज़ाब्ता लिख के रखा है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आर एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर एस इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 5/2, y2 की वैल्यू 5/2 फॉर्मूले का माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है y1 की -3। 3 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं मतलब 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो 0 की वैल्यू 0 रहेगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3/1। इसको हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 1 5, 3 2 6 और 2 1 2। 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11/2, 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है हमें, इसको स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है। स्क्वायर की साइन कैंसिल हो गई और अंडर रूट की साइन कैंसिल होगी, हमारे पास में आंसर क्या आ गया 11/2। तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई, आर एस की वैल्यू आ गई 11/2। कौन सा पेन सही दिख रहा है आपको, रेड वाला सही दिख रहा है या व्हाइट वाला दिख रहा है, ये भी जरूर कमेंट करके बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें, इस चीज को ही प्रिपेयर करें। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए तीनों के तीनों क्वेश्चन। मेरी बहुत तबियत खराब है बेटा, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर बता रहा हूँ। मेरी आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप सब मुझे क्या करें, सपोर्ट करें और साथ साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मेहनत सभी बच्चों के काम में आए और उससे हम क्या कर सके, बहुत सारे बच्चों को सिखा सके। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाउ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फासले का ज़ाब्ता बराबर x2 - x1 y2 - y1। अब हमारे पास में जो मौजूद है वो क्या है, l और m, तो यहाँ पर हम लिख देंगे lm इक्वल्स टू x2 - x1 प्लस y2 - y1। यहाँ पर हम दे देते हैं x1 y1, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है -7, -7 माइनस आ गया फॉर्मूले का, x1 क्या है 5, x1 क्या है 5 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 माइनस साइन फॉर्मूले का, और y1 क्या है हमारे पास -8 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वापस सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 12, 12 का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस -8, तो ये -3 हो गया माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, -12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144। ठीक है, कितना आ जाएगा 144 प्लस -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, यस वेरी गुड, किसका होता है 13 का, किसका होता है 13 का। तो lm की वैल्यू क्या आ गई, lm की वैल्यू आ गई 13, क्या आ गई 13। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो जजरुल मुरब्बा करने पर। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए भी सेम जाब्ता है फासले के जाब्ते से, तो जाब्ता हम लिख लेते हैं। क्या है जाब्ता हमारे पास, फासले के जाब्ते से x2 - x1 और y2 - y1। ठीक है, इसके पास मौजूदीन क्या है tr, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tr इक्वल्स टू x2 और x1 हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमारे पास x2 और x1 क्या है, x2 है हमारे पास 9 और x1 क्या है हमारे पास -3। देखो माइनस और फॉर्मूले का माइनस दो आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -10 माइनस फॉर्मूले का आया, y1 कितना है +6, तो यहाँ पर दो बार 6 नहीं रहेगा, ये दो बार माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 के सिफर हासिल के 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 हासिल के 1, 2 1 3 और 1 4, 400। 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 400 होता है 20 का ना, तो यहाँ पर लिख देंगे तरफेन का जजरुल मुरब्बा करने पर
तरफेन सॉरी जजरुल मुरब्बा करने पर, सिर्फ तरफेन नहीं आएगा, जजरुल मुरब्बा करने पर। तो यहाँ पर लिख दिया जजरुल मुरब्बा करने पर टी आर की वैल्यू आ जाएगी टी आर बराबर 20। क्या आ जाएगी? टी आर बराबर 20। तो देख लो इसको और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने। ना इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फासले के जाब्ते से, फासले के जाब्ते से इसके पास मोतिदीन क्या है? डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डब्ल्यू एक्स। अब इसको हमें देना है एक्स वन वाई वन। तो ये आ गया हमारा एक्स वन, ये आ गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हल जब करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 11 और x1 की वैल्यू क्या है? -7/2। क्या है? -7/2 -7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर दैट मीन 0। 11 माइनस माइनस प्लस 7/2। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, मतलब 1। प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस 7 एक का 7 और 2 एक का 2 ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये जो रूट की वैल्यू है वो क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो आंसर क्या आ गया? 22 और प्लस 7 29/2। क्या आ गया? 29/2। और इसका मौजूद क्या था? डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे डब्ल्यू एक्स। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है और इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आता है आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 2 है कि मंदरजाली नुकात में हम खत्ती है या नहीं है, ये तय करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम क्या करेंगे? ए बी का फासला निकालेंगे, फिर बी सी का फासला निकालेंगे, फिर ए सी का फासला निकालेंगे। ऐसे हम 3 फासले निकालेंगे और 3 फासले निकालने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, बाकी 2 वैल्यू को उसके बराबर ऐड करने करके, अगर वो दोनों वैल्यू दैट मीन्स अगर ए बी की वैल्यू जैसे ए बी की 5 आ रही है, बी सी की सपोज 6 आ रही है और एसी की वैल्यू सपोज क्या आ रही है? 11 आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 11 है। 11 इक्वल्स टू 5 प्लस 6। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है? हम खत्ती है। और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो हम खत्ती नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको कल क्या कर लेते हैं? पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फासले का जाब्ता। फासले का जाब्ता क्या है? जाब्ता फासले का, फासले का जाब्ता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जाब्ता है। अब हमारे पास मौजूदीन क्या है? ए बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी। और हम इसके लिए क्या ले लेंगे? ए के लिए ले लेंगे x1 y1, बी के लिए ले लेंगे x2 y2 और सी के लिए ले लेंगे हम x3 और y3। ठीक है, यहां तक के समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक के? तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी। ए बी के लिए हमारे पास में क्या वैल्यू है? x2। x2 क्या है बेटा हमारे पास? x2 है हमारे पास में क्या? 2। x2 है 2 माइनस आ गया फॉर्मूले का। x1 क्या है हमारे पास? 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2। y2 क्या है हमारे पास? -5 फॉर्मूले का माइनस। y1 क्या है? -3। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस -5 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -5 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -2। यस, वेरी गुड। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो इसको हमने दिया मसावत नंबर 1। यहां तक के क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा, दूसरा हमारे पास में क्या है? फासले का जाब्ता वापस हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं फासले के जाब्ते से। लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2। x2 की जगह पर क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2। क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? b और c कौन से मोतिदीन ले रहे हैं हम? b और c कौन सा ले रहे हैं? b और c। तो c बड़ा है और
b क्या है, छोटा है, मतलब x3 बड़ा रहेगा और x2 छोटा रहेगा। तो x3 क्या हो जाएगा, ये x3 माइनस x2, और ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y2। ठीक है, अब x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है -4, फॉर्मूले का माइनस, x2 क्या है 2। ठीक है, x2 क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 क्या है, y3 हमारे पास 7 और y2 क्या है हमारे पास -5 ब्रैकेट स्क्वायर। -4 और -2 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -6 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 7 माइनस -5 कितना हो जाएगा, 12 का ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मींस -7, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। दोनों को ऐड किया तो 6 में 4 ऐड किया तो 10, हासिल के 1, 4 1 5, 5 और 3 8, 180। 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 180 लास्ट में क्या है 0, तो 0 है तो कौन से पार्ट से करेंगे, 5 के पार्ट से कर लेते हैं हम। 5 दिया है 15, कितना बचा यहाँ पर 3, 15 में से 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा 3, और ये 0 30 हो गया, 5 छक्के 30। 36 कौन से पार्ट में आता है, 6 के पार्ट में आता है, तो 6 का 6, 6 छक्के 36, 6 का 6, तो 6 की कितनी जोड़ी बन रही है, एक जोड़ी बन रही है, 6 की कितनी जोड़ी बन रही है, एक, तो ये बाहर आ जाएगी और अंडर रूट में क्या बचेगा 5। इसको दिया मसावत नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक के। अब हमने क्या निकाल दिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। एसी का जो मोदिदीन है वो मोदिदीन क्या है, x3 क्या है हमारे पास में, x3 है हमारे पास -4 और x1 क्या है हमारे पास 1, लेकिन बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो -4 और -1 का ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 क्या है हमारे पास, y3 है 7, y3 क्या है 7 और y1 क्या है -3, लेकिन फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर भी आएगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 7 और 3, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम, फैक्टराइजेशन। तो इसको 5 के पहाड़े से करते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से करते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 पचे 25। ठीक है, 5 पचे 25, 5 का 5, तो 5 की कितनी जोड़ी बन रही है, एक जोड़ी बन रही है, तो एक जोड़ी बाहर आ जाएगी और हमें क्या मिलेगा 5 जजर 5। इसको दिया मसावत नंबर 3, क्या दे दिया मसावत नंबर 3। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, हम यहाँ पर लिख देंगे मसावत 1 2 और 3 से, मसावत 1 2 और 3 से। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 6 जजर 5 की है, दैट मींस BC बराबर AB प्लस AC, AB प्लस AC। BC की वैल्यू कितनी है, 6 जजर 5 है, कितनी है 6 जजर 5 है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की है जजर 5, AB की है जजर 5 और AC की है 5 जजर 5। तो 5 और 5 यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 5 और इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 5 और 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 जजर 5 बराबर है 6 जजर 5 के। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो ये हम खत्ती हुआ या नहीं हुआ, यस ये क्या होगा, हम खत्ती होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हम खत्ती है, ये हम, देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ना इसके बाद है सवाल नंबर 2, जिसमें हमने फॉर्मूला वगैरह लिख के रखे हुए हैं और नंबरिंग भी करके रखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जिस तरह से हमने पहला वाला सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो अभी x2 और x1 क्या है हमारे पास में, x2 है हमारे पास में क्या 1, क्या है 1, और x1 हमारे पास में क्या है -2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 है -3 और y1 क्या है हमारे पास, y1 है हमारे पास +3। लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ का आया, फॉर्मूले का आया। इसको हल कर लेते हैं, तो -2 और 1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 36 और 9 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 36 और 4 40 45 कितना हो जाएगा
45। 45 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, 40 ये फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितने की जोड़ी बन रही है? 3 की एक जोड़ी बन रही है, जिससे हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 3 जजर 5। इसको हमने दे दिया मसावत नंबर 1। सिमिलरली हमें क्या निकालना है? mn निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में? x3 माइनस x2। तो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास? mn। क्या आ जाएगा? mn। ठीक है, तो mn इक्वल्स टू x3 क्या है हमारे पास? x3 है हमारे पास 5 और x2 क्या है हमारे पास में? x2 है हमारे पास में 1 और फॉर्मूला का माइनस 5 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। y3 क्या है हमारे पास? 4 फॉर्मूले का माइनस और y2 क्या है हमारे पास? माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट मींस माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 49 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 49 प्लस 1 50, 55 65 कितना हो जाएगा? 65। 65 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट में 5 है इसलिए 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। दैट मींस ये जाएगा क्या? नहीं, ये एज इट इज रहेगा, तो इसको हमने दे दिया मसावत नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? फासले के जाब्ते से तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, फासले के जाब्ते से तीसरे कोऑर्डिनेट के निकाल लेते हैं हम। फासले के जाब्ते से किसके लिए निकाल रहे हैं हम? एम एन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी किसके लिए? एल एन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल एन। तो ये क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देंगे x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। x3 क्या है हमारे पास में? देखो x3 है हमारे पास 5 और x1 क्या है हमारे पास? माइनस 2। तो ये आ गया फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 क्या है हमारे पास? y3 है 4, y3 क्या है? 4 और y1 क्या है हमारे पास? 3 और फॉर्मूले का क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 50। क्या आ गया? 50। 50 किसी का स्क्वायर है क्या? नो। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 10 जा 50, 5 2 जा 10। दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2। इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब मसावत 1 2 और 3 की बिना पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम मसावत 1 2 और 3 की बिना पर अगर हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5 रूट 2 है। दैट मींस ln। ln किसके बराबर होना चाहिए? ln बराबर होना चाहिए किसके बराबर? mn और ln के बराबर। mn प्लस lm के बराबर, mn प्लस lm के बराबर। तो ln की वैल्यू कितनी है? ln की वैल्यू है 5 जजर 2 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 65। किसकी? mn की। mn की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 65 प्लस lm की वैल्यू कितनी है? 3 रूट 5। कितनी है? 3 रूट 5। लेकिन इसको अगर हम क्या करें? ऐड करें तो ये ऐड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ln mn और lm के बराबर नहीं है। ln क्या है? mn और lm के बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए ये हम खत्ती नहीं है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए बेटा। थर्ड वाला इजी है बेटा, ट्राई करना है, खुद से लिखना है। ये आपको क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर जो रहेगा वो आंसर आएगा गैर हम खत्ती। क्या आएगा? गैर हम खत्ती। ठीक है, तो इसको खुद से क्या करना है? ट्राई करना है। इसके बाद है हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फोर्थ वाला, जिसमें मैंने क्या किया है, गिवन लिख के रख लिया है, मतलब फॉर्मूले के साथ गिवन लिख के रख लिया है। तो फासले का साफ था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 क्या है हमारे पास, x2 है 1 और x1 क्या है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1 स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो अंडर रूट आ गया 10। 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, और इसको अगर हम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो 10 2 5 जा 10 5 1 जा 5, दैट मीन्स कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये हम क्या, हमारा जो आ गया पहला आंसर, उसको हम दे देंगे मसावत नंबर 1। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 का स्क्वायर, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स ये भी क्या आ गया 10, इसको दे देंगे मसावत नंबर 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया है, आप देख भी सकते हैं, सही है ये। फिर उसके बाद पी आर में हमारे पास 4 किसकी है, x3 की 4 और x1 की क्या है -2। 4 में से -2 जाएगा, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। दैट मीन्स -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 - 3 कितना हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा -2 का ब्रैकेट स्क्वायर, -6 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 36 और -2 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो जाएगा +4। 36 + 4 कितना हो जाएगा 40। 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स 5 का पाड़ा 5 × 40, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो 2 की कितनी जोड़ी बन रही है, 2 की 1 जोड़ी बन रही है, और अंदर में क्या आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 की 1 जोड़ी और 5 × 2। दैट मीन्स क्या आ गया, 2 की 1 जोड़ी बाहर, 5 दूनी 10। ये हमारा आया मसावत नंबर 3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मसावत 1 2 और 3 से पी आर जो है वो सबसे बड़ा है, तो पी आर बराबर होना चाहिए पी क्यू प्लस क्यू आर के। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 2 जजर 10, और यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है, जजर 10 प्लस जजर 10। तो जजर 10 क्या हो जाएगा, 2 बार जजर 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 बार जजर 10 हो जाएगा। तो 2 बार जजर 10 2 बार जजर 10 क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये हम खत्ती है। इस तरह से देखकर क्या करो, लिख लो बेटा और ट्राई करो कि खुद से ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा पार्ट 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.1 के ही पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।